Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book chapter 8. चैप्टर 8 एक पोएम है रेन रेन कम अगेन। बारिश के ऊपर आपको जैसा कि हमारे चैप्टर के नेम से पता चल रहा है, रेन रेन कम अगेन यानी बारिश बारिश कम अगेन यानी फिर से आओ, जो कि हम सब ने नर्सरी में एक पोएम भी पढ़ी हुई है जो हम सब पढ़ते थे, जिस रेन रेन गो अवे। लेकिन हमारी आज की पोएम है रेन रेन कम अगेन। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इस पोएम में हम बारिश के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार बारिश आती है, कैसे हम उसे फील करते हो, स्पेशली बच्चे किस प्रकार बारिश को इंजॉय करते हैं। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। पीटर पैटर फॉल्स द रेन। पीटर पैटर यहाँ पर बारिश की आवाज़ है। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो उस आवाज़ को पीटर पैटर कहते हैं। पीटर पैटर फॉल्स द रेन यानी बारिश आती है पीटर पैटर करते हुए, मूसलाधार बारिश गिरती है। ऑन द रूफ, रूफ मतलब छत पर, ऑन द रूफ छत के ऊपर, एंड विंडो पैन, विंडो पैन यानी खिड़की के कांच के ऊपर। आपने देखा होगा जब बारिश गिरती है तो खिड़की के कांच के ऊपर हमें क्लियर पता चलता है कि बारिश की बूंदें उस पर जमा हो जाती है। तो ऑन द रूफ छत के ऊपर, एंड विंडो पैन और खिड़की के कांच पर। मेकिंग पडल्स, पडल्स मीन्स यहाँ पर है जो पानी में आपने देखा होगा बारिश की बूंदें जब गिरती है तो बबल्स बनते हैं, जो बुलबुले उठते हैं, उसको बोलते हैं पडल्स। यानी मेकिंग पडल्स बुलबुलें बनाती हुई इन द लेन, गली में। गली में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें किस प्रकार उस पानी के जब पानी वहाँ पर भर जाता है छोटे छोटे गली के गड्ढों में, तो उसमें किस प्रकार बारिश बुलबुलें बनाती है। बीटिंग डाउन अपॉन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर गिरते हुए। बीटिंग मीन्स पिटाई होता है। बट यहाँ पर हम जब आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती है और जब हम उसे फील करते हैं, जब हमारे ऊपर वो बारिश की बूंदें गिरती है तो हमें इसी प्रकार फील होता है जैसे कोई हमें मार रहा हो। तो यहाँ हम इसको उस प्रकार से भी ले सकते हैं, बीटिंग डाउन अपॉन द ट्रेन यानी ट्रेन के ऊपर गिरते हुए। एन ओल्ड लेडी ऑन ए स्टूल, एक बूढ़ी औरत स्टूल पर। वॉचिंग चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, वो बच्चों को देख रही है। वॉचिंग मतलब देखना, चिल्ड्रन बच्चों को, कम फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से आते हुए बच्चों को वो देख रही है। स्टेप इन एवरी लिटिल पूल, स्टेप यानी वो कदम रख रहे हैं, इन एवरी लिटिल पूल यानी हर जो जितने भी उनके स्कूल से आते समय रास्ते में जितने भी गड्ढे आते हैं और उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिटिल पूल यानी छोटा सा पूल उनके रास्ते में आ रहे हैं जितने भी, उनमें वो बच्चे क्या रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं। जैसे आप भी क्या करते हो जब बारिश आती है और स्कूल से घर जाते समय जब बारिश आती है और जब रोड पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाते हो तो आप भी कैसे छपक छपक करके उसमें कूदते हो, जंप करते हो। यस, इसी प्रकार वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, हर एक छोटे छोटे पुल में अपना कदम रख रहे हैं, उसके अंदर कूद रहे हैं। इंजॉइंग द ब्रीज, ब्रीज मीन्स ठंडी हवा। इंजॉइंग द ब्रीज, हवा को इंजॉय करते हुए, उसको फील करते हुए। ओह सो कूल, और क्या बोल रहे, अरे ये कितनी मस्त है, कितनी कूल है। शेकिंग इट्सेल्फ, खुद को हिलाते हुए। शेकिंग मतलब अपना सिर हिलाना। एज ए गोट, गोट की तरह। आपने देखा होगा गोट कैसे खुद को हिलाती है, हाँ उसी प्रकार अपने आप को हिलाते हुए। स्मार्ट सेम, सेम यहाँ पर एक लड़के का नाम है। स्मार्ट सेम इज इन हिज न्यू रेनकोट, जो सेम है वो अपने न्यू रेनकोट में स्मार्ट लग रहा है। सेल्स मतलब तैरना। सेल्स डाउन द ड्रेन, ड्रेन मीन्स नाली। हिज पेपर बोट यानी नाली में जो पानी, आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो नालियों में पानी बहुत भर जाता है और वो कैसे बहता है। नालियों के अंदर जब पानी बहता है तो अधिकतर बच्चे उसमें क्या करते हैं, अपने पेपर बोट को, उसके अंदर अपने पेपर बोट यानी कागज़ की नाव बनाते हैं और उसमें तैराते हैं। तो यस, यहाँ पर भी वही है कि अपनी कागज़ की नाव बनाकर बच्चे उस नाली के पानी में तैरा रहे हैं। वंडर और आश्चर्य कर रहे हैं। हाउ इट स्टे अफ्लोट, ये इतनी देर तक कैसे ऐसी ही रह सकती है। यानी जब पेपर आपको पता है पानी के टच में आते गल जाता है, लेकिन जब आप पेपर की नाव बनाकर पानी में तैराते हो तो वो बहुत दूर तक जाती है। तो बच्चे उस नाव को देखते हुए आश्चर्य भी करते हैं कि किस प्रकार इस ऐसे ही बहती जा रही है।
सी देखो, द अम्ब्रेलाज ड्रीपिंग, यानी देखो इस छाते को, ये कैसे टपक रहा है। जब हम बारिश में छाता लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा छाते के आसपास से पानी टपक रहा होता है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, सी देखो, द अम्ब्रेलाज ड्रीपिंग, जो छाता है, ये अम्ब्रेला है, किस प्रकार टपक रहा है। डाउन द रोड द गर्ल्स स्कीपिंग, यानी रोड के नीचे जो लड़कियां हैं वो स्कीपिंग यानी कूद रही है, जंप कर रही है या रस्सी कूद रही है। बीइंग केयरफुल, अरे संभाल कर। नॉट स्लिपिंग, स्लिप मत हो जाना, गिर मत जाना, फिसल मत जाना। रनिंग अलोंग, साथ में दौड़ना। नॉट ट्रिपिंग, यानी ट्रिपिंग मतलब किसी के ट्रैप में आ जाते हैं, जैसे हमारे पैर में कुछ आ जाता है और हम अचानक से गिर जाते हैं ना, यस उसी प्रकार। नॉट ट्रिपिंग यानी ट्रिपिंग, गिर मत जाना। तो हमने हमारी इस पोएम में पूरा बारिश के बारे में पढ़ा, किस प्रकार जब बारिश होती है तो बच्चे उसे बहुत इंजॉय करते हैं, पेपर बोट बनाते हैं, उसे तैराते हैं, पानी के छोटे छोटे पुलों में जंप करते हैं, छपाक छपाक करके उसमें दौड़ लगाते हैं, भीगते हैं, अम्ब्रेला के साथ खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार बच्चे बारिश को फील करते हैं वो आज हमने हमारे इस पोएम में पढ़ा, जो कि बहुत अच्छा है। हमने इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बारिश को कि कैसे वो विंडो कि कांच की खिड़कियों पर बूंदे जैसी बन जाती, कैसे बबल्स बनते हैं उससे। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने रीड किया किस प्रकार एक बूढ़ी औरत बच्चों को स्कूल से आते हुए उन छोटे छोटे पानी के गड्ढों में कूदती हुई देखती है, कैसे वो ठंडी हवा को जब वो बच्चे इंजॉय करते हैं तो वो नज़ारा वो ओल्ड लेडी स्टूल पर बैठकर देख रही होती है। देन हम हमारे थर्ड पैराग्राफ में हमने रीड किया कि किस प्रकार बच्चे अपने सिर को एक बकरी की तरह हिलाते हैं, और जो एक बच्चा है जिसका नाम सैम होता है वो अपने नया रेनकोट में कितना स्मार्ट लग रहा होता है, क्योंकि हम सब भी बच्चे अधिकतर रेनकोट लेके आते हैं बारिश में नए नए, और किस प्रकार एक कागज़ की नाव को तैरते हुए देखकर वो आश्चर्यचकित फील करते हैं और साथ में मज़े भी लेते हैं। देन हमने हमारे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि किस प्रकार वो अम्ब्रेलास को टपकते हुए देखते हैं, वो जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, वो जंप करती है, रस्सी कूदती है बारिश में, और साथ में बच्चे एक दूसरे को ये भी कहते हैं कि कहीं गिर मत जाना, केयरफुल, क्योंकि बारिश में फिसलने का भी बहुत डर होता है। तो इस चैप्टर में हमने हमारे पूरे चैप्टर में एक बारिश का जो माहौल किस प्रकार बनता है, किस प्रकार हम सभी बड़े बच्चे सभी हम उस बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं, उसी को हमने आज एक इस पोएम में, बहुत अच्छी पोएम है ये, इसमें हमने रीड किया। जैसे कि आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा किस प्रकार बच्चे पानी की नाव बनाकर यहाँ पर तैरा रहे हैं, ये जंप कर रहा है, बड़े जो हैं वो इन सब भी चीज़ों का मज़ा उठा रहे हैं, कि बच्चे जो हैं वो बारिश में भीग रहे होते हैं और उनको देखने का मज़ा ही अलग होता है। ना तो उन्हें उस सब वक्त ना बीमार होने की टेंशन होती है, नहीं और किसी चीज़ की टेंशन होती है, बस वो तो क्या करते हैं, जहाँ बारिश देखी वहाँ अपना मस्ती और इन्जॉयमेंट शुरू कर देते हैं। तो वही आज हमने इस लेसन में पढ़ा। हम सब भी ऐसे ही हैं, हम भी जब बारिश होती है तो आप में से भी बहुत सारे लोग कागज़ की नाव बना बनाकर नालियों में तैराने लग जाते हैं, कोई अम्ब्रेला लेकर उसे खेलने लग जाता है, तो कोई गड्ढों में जंप करता है। तो यस, वही सब आज हमने हमारे इस लेसन में रीड किया। आई होप आपको आपका आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा, आप इसे घर पे अच्छे से रीड करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।